नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का एक एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, बेहतरीन ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे, तब जाके आप सवालों को सही ढंग से और कम समय के अंदर लगा पाएंगे। हम यहाँ पर इस चैनल पे डेली क्लासेस लेकर आते हैं, जहाँ पे आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आने वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। उन कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं और अच्छे से उनको समझाते हैं, साथ में बेहतरीन सवालों को भी करवाते हैं जो कि महत्वपूर्ण है आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। आज के क्लास में हम कुछ ऐसे ही सवालों को लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऑलरेडी 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनाया गया है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें जाके आप लोग पिछले दोनों क्लासेस कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से सारी क्लास आपकी चलती हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। इस सवाल को बनाने के 2 तरीके हैं, है ना। अगर आप थोड़ा सा इसको सोच पाएंगे तो ये सवाल बहुत आसान होगा, लेकिन अगर बेसिक से लगाने जाएंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा खींच जाएगा। कैसे खींचेगा देखिएगा। यहाँ पर आपको गिवन है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू 5/4 है। साइन एक्स का मान यहाँ पे निकालना है। कैसे करेंगे? ये जो cos स्क्वायर एक्स है इसको बदलना पड़ेगा साइन में, तब जाके हमारा काम होगा। अब ये बताइए, cos स्क्वायर एक्स को अगर साइन में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये तो आप जानते हैं। तो मतलब cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर? cos स्क्वायर एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यही हो जाएगा। अब cos स्क्वायर एक्स की जगह पर इसको पहले रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस साइन एक्स है और इक्वल टू 5/4 है ना। अब जब इसको इधर उधर करेंगे इक्वेशन बनेगा एक क्वाड्रेटिक, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो वहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और फिर उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप अगर थोड़ा सा सोच पाएँ, वैल्यूज अगर आपको पता है, हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर 30 डिग्री ले लें, x की वैल्यू कितनी ले लें यहाँ पर? x की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों हम लोग 30 डिग्री ले लें तो हमारा काम यहाँ पर बन सकता है। कैसे? देखिए, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कितना होता है? √3 यहाँ पर 2 होता है। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है? यहाँ पर 1/2 होता है ना। अब यहाँ पे हम 30 तो रख दिए, क्या ये 30 वाली जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करेंगे? क्या 5/4 आ पाएगा? देख लेते हैं। देखिए, यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करिए, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4, प्लस यहाँ साइन एक्स है, साइन एक्स का मतलब 1/2, 1/2 को हम लोग 2/4 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया। 4 डिनोमिनेटर दोनों में है तो मतलब ये हो गया 4 और ऊपर ऊपर जुड़े गए, यानी ये हो गया 5। तो 5/4 आया, सेटिस्फाई हो चुका है हमारा। कब हुआ है सेटिस्फाई? जब x की वैल्यू हमने 30 डिग्री ली है। 30 डिग्री लेंगे तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा, यानी x का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बस निकाल लीजिए। तो साइन 30, x की वैल्यू कितना रखेंगे? यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और 1/2 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बात कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं तो ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा और वहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं ईजिली, ठीक है। ये सवाल समझ में आ गया हो तो आगे चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अब इस सवाल को देखिए। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का सवाल है, शिफ्ट 3 का, है ना। अब इस सवाल को करने के लिए आपको 2 आइडेंटिटी और जाननी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है, ये आप सभी लोग जानते भी होंगे। पहली आइडेंटिटी क्या है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा ये जो होता है ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर? कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये दोनों आइडेंटिटी आपको नोट करके रखना है। और तीसरी आइडेंटिटी बता ही चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसको इधर उधर करके हम लोग सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। भाई देखिए, अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ से एक काम करिए, आप लोग निकाल लीजिए इसको। देखिए, सेक पावर 4 थीटा है माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉमन क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। तो हम जब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा? स्क्वायर तो यहाँ से निकाल लिए हैं, मतलब पावर 2 बचेगा और
है ना, क्योंकि 2 पावर निकल चुका है, 2 पावर बचेगा। तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ हो जाएगा 1 और इक्वल टू ये हो गया 3 के बराबर। अब देखिए बड़े गौर से सुनते जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों इस 1 को अगर हम उधर ले जाएं, है ना, इस 1 को हम लोग उधर ले जाएं तो क्या होगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, इक्वल टू में टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर, क्योंकि हमको चाहिए सिर्फ टेन में वैल्यू, है ना, तो सेक स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसके जगह पर क्या लिखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, सीधे सीधे टेन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि 1 इधर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जिसकी वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा होगी। तो यहाँ हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू ये तो यहीं रहेगा, 3 ही रहेगा, है ना। अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस स्क्वायर स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 10 पावर 4 थीटा आ जाएगा कि नहीं, इक्वल टू यहाँ पर ये 3 हो गया। तो देख लीजिए इसी की वैल्यू पूछी गई थी और ये 3 आया है, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई बात अच्छे से। तो ये जो 2 आइडेंटिटी आपको दिए गए हैं इनको आपको नोट करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर। तीसरा सवाल ये रहा दोस्तों, अगर इसको आप लोग लॉजिक से लगाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन अगर लंबा खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 दी गई है ना। अगर हम इसको उधर ले जाएं, इसका एक छोटा सा तरीका भी हम आपको बताएंगे अभी, है ना। थीटा कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ये कब होता है, थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या, कॉस 45 और साइन 45 दोनों बराबर होते हैं, 1/√2 1/√2 होता है। यानी कि हम यहाँ से कह रहे हैं कि जब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री के बराबर। बस आपका काम हो चुका है। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री, और किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर नहीं होते, बस 45 के लिए बराबर होते हैं। तो हमको 45 मिल चुका है, रख दीजिए इसमें। तो साइन पावर 4 थीटा, तो साइन थीटा साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, है ना, 1/√2। और इसका कितना पावर करना है, यहाँ पर 4 पावर करना है क्योंकि 4 पावर है, प्लस यहाँ देखिए प्लस कॉस पावर 4 थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू भी यहाँ पर 1/√2 होती है, मतलब कॉस 45 की वैल्यू, और इसका भी पावर हमको 4 करना है, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 10 पावर 4 थीटा। देखिए 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1 पावर 4, है ना। 1/√2, 1 का पावर 4 1 ही आएगा, √2 का पावर 4 कितना आएगा। देखिए दोस्तों √2 का स्क्वायर होता है 2 के बराबर, और 2 का फिर स्क्वायर करिए तो √2 का पावर 4 बन जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। यहाँ हो गया 4, प्लस यहाँ भी हो जाएगा 4, और प्लस ये हो जाएगा 1, 1/4 1/4 यानी 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, तो ये दोनों मिलकर 1/2 हो गए, और 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5, ठीक है। तो 3/2 इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों बहुत बढ़िया सा सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस सवाल को देखें, ये भी एक गजब का सवाल है, बढ़िया सवाल है ना। लॉजिक लगा पाएंगे तो बहुत आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू √2 cos x दिया है, हमें cot x की वैल्यू चाहिए, है ना। तो ये जो cos x 2 जगह दिया गया है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, है ना। कैसे हटाएंगे, आप जानते हैं कि साइन बटे कॉस आपका tan होता है और कॉस बटे साइन कॉट होता है, मतलब उल्टा हो जाता है tan का, ये तो पता ही है। आप हर जगह cos से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस इसमें cos x से डिवाइड करेंगे तो साइन बटे cos कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा, इतना तो जानते हैं, tan x हो गया, इक्वल टू यहाँ cos x से डिवाइड करेंगे तो cos cos कट जाएगा, √2 बच जाएगा यहाँ पर, ये हो गया √2। मतलब यहाँ से tan x की जो वैल्यू आई, tan x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, √2, और 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। tan x की वैल्यू इतनी आ गई है, लेकिन हमको पूछा था cot x, tan का उल्टा ही cot होता है यानी रेसिप्रोकल, तो 1/tan कर देंगे तो हमारा cot आ जाएगा। तो यहाँ पे cot कितना आ जाएगा, cot x की वैल्यू ये हो जाएगी 1/tan x, और tan x दिया कितना है यहाँ पर, √2 - 1। अब ऐसा जो ऑप्शन है कहीं पर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज करेंगे। कैसे रेशनलाइज करते हैं, देखिए
जो नीचे है उसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई, √2 - 1 है तो √2 + 1 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √2 + 1 आ गया। नीचे क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर करके घटाना है हमेशा, है ना। तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, दोनों को माइनस कर दीजिए तो डिनोमिनेटर में तो 1 हो गया, किसी के बटे में 1 रहता है तो वही आता है। मतलब हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, √2 + 1। समझ में आया बात, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये बहुत बढ़िया सवाल था, है ना, क्योंकि इसमें आपका रेशनलाइजेशन भी आ गया। अगर इसी के मथरे यहाँ पे रह जाते तो आपको ऑप्शन में ही नहीं मिलता वो, ठीक है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता। तो यहाँ पर आपको रेशनलाइजेशन भी सिखा दिए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, फेवरेट कॉन्सेप्ट है, सभी में पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कुछ भी दिया हो, मतलब जैसे देखिए, अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कुछ भी दी गई हो, जैसे मान लीजिए p दिया गया है, और हमें पूछा जा रहा हो सेक थीटा - टेन थीटा की वैल्यू, क्या पूछा जा रहा हो, सेक थीटा, और यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ माइनस की वैल्यू पूछी जा रही हो, है ना, यानी सेक थीटा - टेन थीटा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी प्लस वाले का वैल्यू होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है माइनस वाले का वैल्यू, यानी 1/p हो जाएगा, है ना, 1/p हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो सेक थीटा + टेन थीटा की वैल्यू अगर p है तो सेक थीटा - टेन थीटा की वैल्यू 1/p हो जाएगी। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको सेक थीटा - टेन थीटा की वैल्यू p दिया है तो प्लस वाले की वैल्यू भी वैसे ही निकलेगी, 1/p कर देंगे हम लोग, है ना। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, अभी बताए हैं, सेक स्क्वायर थीटा - टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है ना। उसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। फिलहाल आपको बस इतना सा ही ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में। चलिए अब इसको बताइए, सेक थीटा + टेन थीटा की वैल्यू ये दिया गया है, तो सेक थीटा - टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1/p, और p की जगह पर 1.25 है, 1.25 है। अब इसको कैसे करेंगे देखते जाइए। यहाँ हो गया 1.25 को डिवाइड में अगर लिखेंगे तो 125/100 होगा, और बटे का 100 हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये हो गया, मतलब 100/125, काटेंगे 25 से तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, है ना, यानी 4/5 आ गया। 4/5 का मतलब 0.8 होता है, 0.8 होता है। कहाँ दिया है 0.8, ऑप्शन नंबर बी में, टिक कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये वाला प्रश्न देखिए, इसमें भी आपका रेशनलाइजेशन यूज होगा। कैसे होगा यूज देखते जाइए। यहाँ पे tan अल्फ़ा की वैल्यू ये दी गई है, हमें चाहिए tan अल्फ़ा - cot अल्फ़ा। tan अल्फ़ा तो पता है, cot अल्फ़ा निकाल लीजिए। तो cot अल्फ़ा कितना होगा, cot अल्फ़ा कितना होगा, 10 का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/10 हो जाएगा। तो 1/10, 10 कितना है, 3 - 2√2, है ना, ये हो जाएगा 10। अब इसको हमको रेशनलाइज करना है, तब हम वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना। रेशनलाइज कर दीजिए, तो क्या बताए थे, नीचे वाले साइन चेंज करके ऊपर गुणा करना है, तो ऊपर हो जाएगा 3 + 2√2, क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या करते हैं, नीचे दोनों का स्क्वायर करके घटा देते हैं। 3 का स्क्वायर होगा 9 और 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8। क्यों होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 दूना 8 हो गया, बीच में लगाना है माइनस, ठीक है। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, चाहे यहाँ प्लस रहे चाहे यहाँ माइनस रहे, नीचे वाले में हमको हमेशा माइनस ही लगाना है, मतलब घटाना ही है, डिफरेंस ही लेना है। तो ये तो एक हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब नीचे से हम इसको हटा सकते हैं, ख़त्म हो गया ये, ठीक है। तो कॉट अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई, कॉट अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई। हमें tan अल्फ़ा में से कॉट अल्फ़ा को घटाना है, माइनस करना है। तो देखिए tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3 - 2√2, ये tan अल्फ़ा की वैल्यू है। इसमें से माइनस क्या करना है हमको, कॉट अल्फ़ा, और कॉट अल्फ़ा है कितना यहाँ पर, 3 + 2√2 है, ठीक है, 3 + 2√2 है। घटा लीजिए, ये और ये कट जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2√2 में -2√2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में, तो मतलब आ जाएगा माइनस का 2√2 और 2√2 4√2 आ जाएगा। 4√2 नेगेटिव का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं। इसी बात पर वीडियो लाइक कर दीजिए और आगे अगले प्रश्न पर चलिए।
देखिए दोस्तों, ये भी एक बढ़िया सवाल है। इसमें भी आपको वही रेशनलाइजेशन वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। टेन दिया है, कॉट निकालना है ना। टेन यहाँ कितना हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू √3 - 1 हो जाएगा। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। कॉट थीटा की वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताइए। कॉट थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा, और tan थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको उधर ले आ लीजिए। तो मतलब ये हो जाएगा √3 - 1। इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर गुणा होगा तो ये हो जाएगा √3 + 1, और नीचे क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो कॉट थीटा की वैल्यू इतनी आ गई। हमें चाहिए √3 और कॉट थीटा -1, तो निकाल लीजिए। ये हो गया √3 और इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √3 + 1 और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 और माइनस का 1 है। ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा और √3 का अंदर गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे कितना होगा, √3 का √3 से गुणा तो 3 हो गया, प्लस √3 का 1 से गुणा तो ये हो जाएगा √3 और माइनस 2, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और नीचे हो गया आपका 2। मतलब कितना आ गया यहाँ पर, √3 3 - 2 यानी कि प्लस का 1 और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी मारिए और आगे बढ़िए यहाँ पर। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को लगाइए, क्योंकि ऐसा एक सवाल हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर, sin थीटा = cos थीटा है। sin थीटा और cos थीटा किस एंगल के लिए बराबर होते हैं, किस थीटा के लिए बराबर होंगे। तो आपको पता है कि भाई थीटा जो है 45 डिग्री होगा तभी दोनों बराबर होंगे, और दोनों बराबर हैं मतलब थीटा 45 डिग्री है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए अब बताइए यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए ना हमको, थीटा की वैल्यू 45 रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा cot 45, ये हो गया 2 इंटू कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ हो गया 1, प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 हो जाएगा, और इसका हमको करना है स्क्वायर यहाँ पर, तो स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे हो गया 1। तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/2, ये हुआ 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, और प्लस यहाँ पे हो गया 1/2, तो 1 + 1/2 यानी कि 3/2, 1.5 आ जाएगा, है ना। 1.5 कहते हैं इसको हम लोग 3/2 को। ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंपल सा सवाल था, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। देखिएगा दोस्तों, रेलवे में इस टाइप का सवाल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आपको, है ना। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप है। 5 tan अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, tan अल्फ़ा यहाँ से कितना आ जाएगा, tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी बताइए तो ज़रा। ये हो जाएगा 4 और 5 उधर जाएगा डिवाइड में, है ना। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो पूछा गया है ये होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस कैसे पता करेंगे, ऊपर का पावर और नीचे का पावर बराबर होना चाहिए। यहाँ साइन 1 पावर में है, यहाँ कॉस 1 पावर में है, यहाँ भी 1 पावर, यहाँ भी 1 पावर, मतलब ऊपर का पावर और नीचे का पावर बराबर है, तो ये होमोजीनियस है। जब होमोजीनियस होगा तो इसको अगर बदलेंगे हम लोग, देखिए tan को क्या लिखते हैं, tan को लिखते हैं हम लोग साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई कॉस, साइन बटे कॉस होता है हमारा tan, इक्वल टू ये हो गया 4/5, मतलब साइन और कॉस का रेशियो 4/5 दिया है। तो जब ये होमोजीनियस होगा तो हम डायरेक्टली साइन की वैल्यू 4 ले लेंगे और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 5 ले लेंगे। ये तभी लेना है आपको जब ये होमोजीनियस होगा, अदरवाइज़ नहीं लेना है आपको, ठीक है। अदरवाइज़ फिर हमको उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। फिलहाल यहाँ पर साइन की वैल्यू 4 और कॉस की वैल्यू 5 लेना है, इसमें रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू साइन की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये हो गया 4, माइनस 3 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया 5, डिवाइड में देखिए सेम वही चीज़ है, मतलब 5 इंटू साइन यानी कि 4 प्लस 2 इंटू कॉस यानी कि 5, ये हो गया 20 - 15, 20 - 15 यानी ऊपर हो जाएगा 5, डिवाइड बाई यहाँ देखिए यहाँ कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 20 10 आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। 20 10 30, मतलब 5 1 5 और 6 5 30, 1/6 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया बात कि नहीं। तो इस टाइप का सवाल अब जब भी आएगा आपसे बन जाएगा बहुत आसान तरीके से। ऐसा एक सवाल दोस्तों हम आपको करवा चुके हैं, इसलिए इस सवाल को आप लोग वीडियो रोककर एक बार ज़रूर लगाइएगा, फिर उसके बाद सोल्यूशन भले देख लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, sin x - 5 cos x इक्वल टू 2√6 cos x। cos x से सभी जगह डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसमें cos से डिवाइड करेंगे तो साइन बटे cos यानी कि tan हो जाएगा, तो ये पहला वाला हो गया tan x, ठीक है। फिर यहाँ माइनस cos से इसको डिवाइड करेंगे तो cos कट जाएगा, 5 बचेगा, इक्वल टू
यहाँ कॉस से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2√6 बचेगा कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से जो tan x की वैल्यू है, tan x की वैल्यू कितनी आ गई? 2√6 है ना, 2√6 और प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 5। क्लियर है? इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमको कॉट निकालना है, कॉट एक्स निकालना है यहाँ पर, है ना। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ये प्लस वाले में होगा ना तो जो बड़ा होगा उसको पहले रखना है। बड़ा कैसे पता करेंगे? स्क्वायर करके देख लीजिए ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2√6 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, है ना। तो 4 गुणे 6 ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ 24 है, यहाँ 25 है स्क्वायर करने पर, तो मतलब हमको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, है ना, 5 को पहले लिख दीजिए और प्लस यहाँ पर 2√6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। बस इधर उधर कर दिए हैं, उससे हमारा प्लस माइनस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में है ये, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो tan x की वैल्यू ये है। हमें चाहिए cot x। cot x कितना होता है? tan का रेसिप्रोकल यानी कि 1/10, और tan है कितना यहाँ पर? 5 + 2√6, 5 + 2√6 ये हो जाएगा, है ना, 2√6 है यहाँ पर। चलिए अब देखिए इसको रेशनलाइज करना है, इसका साइन चेंज करके ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 - 2√6, 5 - 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा। डिवाइड देखिए, डिवाइड में क्या होगा? डिवाइड में यहाँ पर दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, है ना, माइनस 2√6 का स्क्वायर कितना होता है? अभी बताए थे 24 होता है। 25 - 24 1 हो गया, डिनोमिनेटर में 1 यानी हटा दीजिए उसको, यानी सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया 5 - 2√6 आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में। ये सवाल जो है दोस्तों, ये फार्मूला बेस्ड सवाल है, यानी कि फार्मूला अगर आपको याद है तो ये सवाल आराम से बन जाएगा। फार्मूला क्या है? tan a + b, है ना। किसका फार्मूला? tan a + b, tan a + b, a + b, यहाँ पर अल्फ़ा + बीटा या फिर ऐसे लिख लीजिए बड़े बड़े में, है ना। tan a + b इसका फार्मूला होता है tan a + tan b और डिवाइड में 1 - tan a और इनटू यहाँ पर tan b, ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला होता है tan a + b का। ऐसे ही अगर tan a - b का फार्मूला निकालना हो तो tan a - b का फार्मूला होता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बस ये दोनों साइन चेंज हो जाएगा। प्लस वाले में ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस, और माइनस अगर यहाँ रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, बस इतना फ़र्क है ना। तो tan a - b का भी फार्मूला यहाँ से आपको पता चल गया। निकाल लीजिए। हमें चाहिए tan अल्फ़ा + बीटा, मतलब सिर्फ हमें अल्फ़ा + बीटा चाहिए, लेकिन हमको पहले निकालना पड़ेगा tan a + b यानी अल्फ़ा + बीटा। तो बताइए tan अल्फ़ा + बीटा, tan अल्फ़ा + बीटा कितना हो जाएगा? इक्वल टू tan a मतलब tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा दिया कितना है? 1/2, ये हो गया 1/2, प्लस लगा है तो प्लस tan b कितना है? 1/3 दिया है, ये हो गया 1/3, डिवाइड में 1 - 1/2 यानी कि tan a और इनटू 1/3, है ना। करिए इसको, ऊपर कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5/6 होगा, ऊपर होगा 5/6, नीचे कितना होगा? ये 1/6 है, तो 1 में से 1/6 अगर घटा दें, 1 में से 1/6 घटा दें तो कितना होगा? 5/6 ही बचेगा, है ना। तो 5/6 हो गए। 5/6 में से 5/6 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास tan अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू जो है 1 के बराबर है। अब tan किस एंगल के लिए 1 देता है बताइए? तो 45 डिग्री के लिए, ये तो सभी को पता है। मतलब इसके जगह पर क्या होना चाहिए? 45 डिग्री। जब इसके जगह पर 45 होगा तभी वो 1 आएगा। tan 45 1 होता है, यानी कि अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू 45 डिग्री मस्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब ये जो सवाल है दोस्तों, इस टाइप का सवाल आपको बता चुके हैं, है ना, होमोजीनियस वाला। तो इस सवाल को आप लोग करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए अब इस सवाल को देखिए, ये बढ़िया सवाल है। अब इसमें हम लोग देख पाएंगे तो यहाँ पर होमोजीनियस नहीं दिया है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है ये नहीं है, है ना। हमें सीधा sin थीटा + cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू 4/3 दिया है। ये बहुत बेसिक सा सवाल है, ये आप लोग 10th में पढ़ते हैं, है ना। कैसे है देखिए, tan थीटा की वैल्यू अगर 4/3 दिया है तो हम अगर यहाँ पे एक वो बनाएं, क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये हो गया, ये हो गया
और यहाँ पर इसको यहाँ से ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो tan थीटा कितना होता है, लंब बटा कर्ण हो जाता है। लंब बटा कर्ण का मतलब लंब यानी कि सामने वाला, तो सामने वाला है कितना यहाँ पर लंब यानी कि 4, तो ये हो जाएगा 4 बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3। ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा 5 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। और ट्रिपलेट भी याद रखिएगा, 3 4 5 ये ट्रिपलेट होते हैं, तो 3 4 मतलब ये 5 होगा। हमें चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 4 यानी कि साइन थीटा 4 बटे कर्ण यानी कि 5, तो ये साइन थीटा हो गया। प्लस में हमको चाहिए कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 3 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 बटे यहाँ पर हो गया 5, है ना। तो 4 बटे 5 3 बटे 5 यानी कि सीधे सीधे 4 3 7 बटे 5 हो जाएगा। 7 बटे 5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। टिक करिए और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बेहतरीन 2-3 सवाल आने वाले हैं, इन्हीं को हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा ये सवाल बड़ा तगड़ा है, रिसेंटली पूछा गया था 2022 के पेपर में आरआरबी एनटीपीसी में, है ना। बढ़िया सवाल है। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा दिया है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉम्बिनेशन हमको क्या बनाना है कि यहाँ पर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। एक कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ दिया ही गया है, ये दोनों मिलकर भी कॉस स्क्वायर थीटा ही होंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि उधर हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि कॉट होता है कॉस बटे साइन, है ना। कॉट कितना होता है कॉस बटे साइन हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगाना जरूरी है। और उधर कितना बन गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू ये यहाँ पे 1 होगा तो 2 नीचे आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा, मतलब 1/2 आ गया। स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, है ना, क्योंकि रूट लग जाएगा इधर, तो 1/√2। हमें बोला है कि थीटा 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, तो साइन किसके लिए, किस एंगल के लिए 1/√2 देता है, तो आप कहेंगे कि 45 डिग्री के लिए, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सीधे सीधे 45 डिग्री। बस निकाल लीजिए यहाँ से, थीटा तो हमको पता करना था, वो तो निकल चुका है। यहाँ रखिए tan 45, क्योंकि थीटा 45 है, tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस cosec 45, साइन 45, क्योंकि cosec साइन का उल्टा होता है, यानी रेसिप्रोकल, तो साइन 45 1/√2, cosec 45 कितना होगा √2/1 यानी कि सीधे सीधे √2, है ना, कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो भाई बताइए 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी कि 3 आ गया। तो 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, माने ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर और कर लेते हैं। ये बढ़िया सवाल है, इसको आप लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। फार्मूला आइडेंटिटी जो हम आपको बताए हैं उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ नोटिस करिए कि ये जो पूरा सॉल्व होके आया है, ये आपके ऑप्शन से देख पाएंगे कि कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही आया है। न्यूमेरिकल वैल्यू आया है मतलब यहाँ पर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एंगल है, एंगल हमको यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं गिवन है ना। तो जब एंगल नहीं गिवन है तो हम अपने हिसाब से एंगल की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। एंगल यहाँ पर 45 डिग्री ले लीजिए, है ना। ए की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम लोग यहाँ पर 45 डिग्री, आसान होगा सभी के लिए 45 डिग्री लेना। 45 डिग्री ले लीजिए। सेक 45 कितना होगा √2, क्योंकि कॉस 45 1/√2 होता है, तो सेक 45 उसका उल्टा होगा, यानी √2/1 होगा। तो यहाँ हो गया आपका 2 और सेक 45 मतलब √2 और इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी दिया है, प्लस यहाँ देखिए 4 कॉसेक 45 ये भी √2 होता है, तो ये हो गया √2 और इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस cot 45 भी 1 होता है, तो मतलब ये भी 1 हो गया। यहाँ देखिए कितना आ गया, ये हो जाएगा 2, स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 हुआ, तो पहला हो गया 4, प्लस यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर 2 होगा तो 4 दूना यहाँ पर हो गया 8, माइनस 2 1 कम 2 और माइनस यहाँ पर 4 हो गया, ये कट जाएगा आपका 8 - 2 यानी कि 6,
6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कहलाता है स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, वैसे लगाएंगे इसमें आप लोग यहाँ पर इसको और इसको एक साथ लेंगे, इसको और इसको एक साथ लेंगे, फिर कॉमन वगैरह लेंगे तो वहाँ से भी आ जाएगी वैल्यू, है ना, आ जाएगी वैल्यू आइडेंटिटी लगाएंगे तो। लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इस अप्रोच से ज़्यादा समय लग जाएगा। तो स्मार्ट अप्रोच सीखना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों, है ना। और ऐसे ही मज़े लेते रहिए वीडियोज़ के और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। जय हिंद।